सरकार ने ईंधन एक्साइज में बड़ी कटौती की है और ये आम आदमी को, अभिषेक जी, बड़ी राहत दी है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को राहत देने का लिए जो है बहुत बड़ा फैसला किया है मोदी जी ने। पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी पर जो पहले 13 रुपये थी, अब 3 रुपये रहेगी, 10 रुपये जो है वो कम किए हैं। इसी प्रकार से डीजल पर भी जो 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी। यही फर्क है निर्णायक नेतृत्व और सिर्फ बयानबाजी करने वालों में। कुछ लोग शोर करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, जबकि सरकार जमीन पर, धरातल पर समाधान लागू कर रही है। पश्चिमी एशिया में जो तनाव जारी है उसके कारण कच्चे तेल की कीमतें पिछली एक महीने में लगभग जो $70 प्रति बैरल थी वो बढ़कर के $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई और इसके चलते दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। अगर आप ध्यान देंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में 30% से 50% तक ये कीमतों में वृद्धि हुई है और उत्तरी अमेरिका में लगभग 30% और यूरोप में 20% और अफ्रीका की बात करें तो 50% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे समय में भारत एक अपवाद बनकर के उभरा है। इस चुनौती की स्थिति में अगर आप देखें तो सरकार के पास में दो विकल्प थे, या तो अन्य देशों की तरह से कीमतें बढ़ाकर जनता पर जो है ये कीमतों का दबाव डाला जाए, बहुत ज्यादा डाला जाए, या फिर खुद वित्तीय दबाव सहकर जनता को राहत दी जाए। मोदी जी ने दूसरा रास्ता चुना और आम आदमी को इस महंगाई से, वैश्विक महंगाई से बचाने का उन्होंने काम किया, निर्णय लिया। इस कदम से तेल कंपनियों पर जो भारी नुकसान का जो दबाव जो रहना था वो हट जाएगा, जबकि आम आदमी पर भी अतिरिक्त बोझ कोई भी नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपने कर राजस्व में बड़ी कटौती करते हुए नागरिक हितों को सर्वोपरि रखा है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस से कि जो है आजकल वो प्रोपेगेंडा कांग्रेस बन गई है। अगर अब हम बात करें राहुल गांधी की तो वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं और पेट्रोल डीजल को लेकर देश भर में मचा रहे हैं हल्ला, और जहां भी इनकी सरकार है वहां पर ये भ्रम फैलाने की और दाम बढ़ाने का जो है काम करते हैं। आप देखेंगे कि पिछले जो है दिनों ही, अभी 2-3 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक अनाथ और विधवा बोल करके एक सेस जो है लगाने का एक विधेयक पास किया है। तो ये जो दूसरों को तो नसीहत देते हैं और खुद अपनी लिए जो है खुद दूसरों को दे नसीहत और खुद मियाँ फजीहत, यही है नया भारत, जहाँ संसार में जब संकट आता है तो जनता का साथ है, जनता को जो साथ है वो सरकार का छूटता नहीं है, जनता के साथ में रहते हैं मोदी जी। वैश्विक तनाव के बीच जब दुनिया महंगाई से जूझ रही है, भारत ने राहत देने का जो है ये तरीका जो चुना है, तो मोदी जी ने पेट्रोल डीजल पर कीमतें घटाकर, एक्साइज ड्यूटी घटाकर साफ संदेश दे दिया है कि जनता को राहत मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। बात करें कब से लागू हो जाएंगे जो ये जो घोषणा जो तुरंत प्रभाव से लागू होती है, पेट्रोल की, डीजल की जो कीमतें हैं और रसोई गैस की भी जो कीमतें हैं, अगर आप देखेंगे तो एक बगैर बात का एक हो हल्ला जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मचाती रहती है। और अगर आप देखें तो ये जो लाइनों की बात करते हैं, इससे बड़ी बड़ी लाइनें कांग्रेस शासन में जो है रहती थी और कभी जो है इतना, और आप देखें तो पेट्रोल और डीजल की भी मारामारी का जितना हो अल्लाह कांग्रेस पार्टी मचा रही है उतना अब मोदी जी को तो ये राय देते हैं कि वो कीमतें ना बढ़ाए और अपने शासन वाले प्रदेशों में जो है ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, चलो जो है वो तो आप अभी जो है जो घोषणा हुई है आ जाएगा, बहुत जल्दी ये पहुंच जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप वालों का इससे कोई लेना देना नहीं। जो ये राहत जो है ये कंपनियों को कि वो कीमतें ना बढ़ाएं।
आप देखेंगे कि पीछे अभी जो है 1-2 दिन पहले कोई समाचार, शायद कल ही समाचार आया था कि कुछ प्राइवेट कंपनियां जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाने की बात कर रही है। ये उनके लिए है कि जनता को राहत मिले, वो कंपनियां जो है बढ़ाए ना रहे। कुछ जगहों पर सर अंबानी की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश और लंबी लंबी लाइनें अक्सर देखी जा रही हैं, लोगों में पैनिक सिचुएशन सी बन गई है, तो उसको भी कैसे देखते हैं? ये पैनिक फैलाने का काम दरअसल कांग्रेस कर रही है, कमी कोई नहीं है। वो जानबूझ करके लोगों को ऐसा भ्रम जो है फैला करके चाहते हैं कि सड़कों पर लोग आए, और कुछ लोग जैसे ही कि ये जो है लाइन की रोड की बात हो जाती है, शॉर्टेज की, तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं, वो अपना मुनाफा बढ़ाने में रोड में लग जाते हैं। जैसे कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि कुछ होटल वालों ने गैस की कमी का रोना रो करके, और वो इस प्रकार का जो है वो लोगों से, ग्राहकों से जो है वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो है उनके ऊपर ये हुआ कि अगर कोई उनसे वसूले तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, वो उस नंबर पर करें तो उनको हाथों हाथ जो है होटल वाले के खिलाफ और रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाए।